ओके, तो शुरू करते हैं हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हम यहाँ पे बेसिक कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इन फॉर्मूलाज को लैपलास ट्रांसफॉर्म से डिराइव करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ पे ये आपको बेसिक्स आना चाहिए कि आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमको पहले से पता होना चाहिए। क्या क्या? एक तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, बेसिक्स, ज़्यादा नहीं, डिफरेंशिएशन। और जहाँ जहाँ अटकोगे वहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँगा, लेकिन बेसिक आइडिया होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। और दूसरा हमको आइडिया होना चाहिए इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? इंटीग्रेशन में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया आपका, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया आपका, बाई पार्ट्स हो गया, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लैपलास ट्रांसफॉर्म, बिकॉज लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में है ही इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है हम बाद में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं बेसिक फार्मूला क्या है और कैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो लैपलास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है वो है एफ ऑफ एस, और ये क्या होगा, ये देखो एफ जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एस। एफ किसका फंक्शन है? एस का। और यहां से ये 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी। अगर आप राइट साइड में देखो, थोड़ा ध्यान से समझना इन चीज़ों को ताकि आगे क्लियर होता जाए। ये इंटीग्रल हमारा 0 से इन्फिनिटी है, आप अपनी मर्जी से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या फिर कोई और लिमिट्स नहीं ले सकते। अगर कोई और लिमिट होगा तो वो लैपलास ट्रांसफॉर्म में नहीं गिना जाएगा, उसको आपको दूसरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, हम आगे देखेंगे कैसे। तो पहली बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फोकस करना है इस फॉर्मूले पे, 0 से लेके इन्फिनिटी ही होना चाहिए। अगर 0 से इन्फिनिटी है तो वो लैपलास ट्रांसफॉर्म है, अगर 0 से इन्फिनिटी नहीं है तो वो लैपलास ट्रांसफॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस टी एंड एफ ऑफ टी डी टी, आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे? हमेशा राइट हैंड साइड में t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लैपलास बोलेंगे, किसका? किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये तीनों इक्वल हैं आपस में, तो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी बोल दो एफ ऑफ एस, या फिर लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी बोल दो 0 से इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये तो हमारा बेसिक फार्मूला है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस डिराइव कर लेते हैं यूजिंग दिस लैपलास फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फार्मूला। पहला फार्मूला है हमारा लैपलास ऑफ 1। देख लेते हैं, सबसे इजी, सबसे पहले इजी से ही स्टार्ट करते हैं, लैपलास ऑफ 1। ठीक है, हमको इसका फार्मूला है जो कि यहाँ पे लिखना है, मैं लास्ट में लिखूंगा। तो अगर हमको लैपलास ऑफ 1 निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लैपलास ऑफ 1 के लिए सबसे पहले इससे कंपेयर करो, जो राइट साइड में लैपलास ऑफ 1 मतलब आपका एफ ऑफ टी क्या है यहाँ पे? सर हमारा एफ ऑफ टी है 1। एफ ऑफ टी को लिख लेता हूँ मैं 1। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 वो आपका एफ ऑफ टी होगा। अब हमको पता चल गया हमारा एफ ऑफ टी 1 है, तो अब हम इसको इस रिलेशन में पुट कर देते हैं और हमारा लैपलास निकाल लेते हैं। तो जब हम इस रिलेशन में पुट करेंगे तो लैपलास ऑफ 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। एफ ऑफ टी कितना है हमारा? 1 इंटू डी टी। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। ठीक है, एफ ऑफ टी की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया? 1। तो जो आप लैपलास जिसका निकालोगे उसको कहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है? एफ ऑफ टी पे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए आपको बेसिक चाहिए होगा इंटीग्रेशन का। तो मैं यहाँ पे इसको फिर से एक बार लिख लेता हूँ। अब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो या किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लाई करो, वो सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो इस माइनस एस टी को कुछ और वेरिएबल लेके कर लो, या फिर आप अगर थोड़ा बहुत भी इंटीग्रेशन आता है तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये ऐसे होगा। अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है इंटीग्रेशन का तो मैं आपको बेसिक्स यहाँ ये नेक्स्ट कुछ सेकंड्स आप स्किप कर सकते हो, मैं यहाँ बेसिक्स बता देता हूँ आपको। ई की पावर माइनस एस टी डी टी का इंटीग्रेशन, अभी लिमिट्स हम बाद में पुट करेंगे, पहले हम बेसिक इंटीग्रल के लिए मैं यहाँ पे माइनस एस टी को ले लेता हूँ हमारा कोई भी वेरिएबल z, कुछ भी आप z लो, आप u लो, v लो, कुछ भी ले सकते हैं। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे जब हम t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे dt की जगह अब क्या आना चाहिए? dz। ठीक है, जब आप st को z से रिप्लेस कर रहे हो तो यहाँ dt की z की जगह भी क्या आना चाहिए? dz। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस s और ये हो जाएगा हमारा dz अपॉन dt।
ठीक है, तो डी टी इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा डी जेड अपॉन माइनस एस। अब हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस की जगह क्या आ गया जेड, डी जेड अपॉन माइनस एस। फिर से रिपीट कर देता हूँ, माइनस एस टी की जगह क्या आ गया जेड, और डी टी की जगह क्या आ गया डी जेड अपॉन माइनस एस, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये आ गया आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब माइनस एस तो कांस्टेंट है क्योंकि हम इंटीग्रेट जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ई की पावर समथिंग, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, ई की पावर समथिंग और ई की पावर एक्स डी एक्स, ये हमेशा इंटीग्रल ई टू पावर एक्स होता है। तो ई टू पावर जेड क्या हो जाएगा हमारा ई टू द पावर जेड, और माइनस एस कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब z की वैल्यू विथ से रिप्लेस कर लो यहाँ पे माइनस एस टी को। ठीक है, और आपका आंसर ये सेम आ जाएगा। तो अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये समझ में आ गया, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो पहले इंटीग्रेशन करो तभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म समझ में आएगा अच्छे से। ओके, आपको अभी भी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इस वीडियो को बैक करो और वापस देखो कि हमने कैसे इंटीग्रेशन किया है। अब चलते हैं हम लोग इधर। तो अब हमारा लिमिट्स क्या है, यहाँ पे लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट कितना है इन्फिनिटी। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1/s इसको बाहर निकाल लेते हैं या इधर ही रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा e की पावर -s इंटू इन्फिनिटी, टी की जगह पहले क्या पुट करना है इन्फिनिटी। सर टी की जगह पुट करना है कि s की जगह, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, हम इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो लिमिट्स पुट करेंगे वो किसके में पुट करेंगे टी में। तो यहाँ टी की जगह मैंने इन्फिनिटी पुट करके लिख दिया। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे और इधर -s। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, e की पावर इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो तो इन्फिनिटी आएगा, तो e की पावर -इन्फिनिटी अपॉन -s आ गया। और ये हो गया e की पावर 0 इंटू एस, 0 इंटू एस कितना हो जाएगा 0 अपॉन -s। अब ध्यान दो यहाँ पे e की पावर -इन्फिनिटी, e की पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। e की पावर -इन्फिनिटी कितनी होती है 0, बी वेरी केयरफुल विद दिस। ठीक है, अब हम इधर 0 पुट कर देंगे और यहाँ पे e की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 एक्सेप्ट 0, बी वेरी केयरफुल, एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1। ठीक है, क्यों होता है हम ऐसे देख सकते हैं 0, क्योंकि e की पावर हम इसको लिख लेंगे 1 - 1, तो ये आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन e की पावर 1, जो कि 1 आ गया। ठीक है, तो किसी की भी ले सकते हो, जैसे आपको 2 की पावर 0 बोला है तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1 - 1, ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 1, जो कि आ गया 1, सॉरी। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि हमारा कोई भी नंबर है इसकी पावर 0 कितना होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन -s। अब -1 और 1/s ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया s के टर्म्स में। सो लैप्लास ऑफ 1 कितना आ गया हमारे पास 1/s, ये हमारा पहला रिलेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा पहला रिलेशन बन गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। अब चलते हैं हम दूसरे फार्मूले की तरफ। तो दूसरा फार्मूला डिराइव करते हैं। दूसरा फार्मूला है हमारे पास, सो लेट मी राइट हियर, लैप्लास ऑफ e की पावर at, लैप्लास ऑफ e की पावर at। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमको निकालना है। तो e की पावर at को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा, मैं फिर से आपको रिकॉल कर लेता हूँ, लैप्लास ऑफ f ऑफ t, लैप्लास ऑफ f ऑफ t कितना होता है हमारा, लैप्लास ऑफ f ऑफ t हमारा होता है f ऑफ s, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ s। आपने अभी देखा पिछले बार में फंक्शन कितना आया 1/s, यहाँ पे f ऑफ s कितना आ जाएगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st f ऑफ t dt। क्लियर है, ये हमारा लैप्लास होता है। तो अब यहाँ पे हमको f ऑफ t किस क्या दिया हुआ है e की पावर at, तो जल्दी से यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st एज इट इज, और ये हो जाएगा e की पावर at dt। मेरे हिसाब से क्लियर है, हमने फंक्शन की जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया e की पावर at को। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 0 की पावर 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -st प्लस at dt। सर ये कैसे हुआ, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, ये कितना आता है हमारा a टू द पावर x प्लस वाई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। थोड़ा इसका ध्यान रखें, अगर हमारे पास यहाँ e की पावर -st था, e की पावर at था, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, e की पावर x प्लस a टू द पावर y, इसको ऊपर में ऐड कर देते हैं, ये गलत है।
बीच में अगर एडिशन है तो नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, अब हम इसको फिर से लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर, अब हम क्या कॉमन ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे माइनस टी, तो ये हो जाएगा s माइनस ए डी टी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कॉमन कैसे लिया या आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, माइनस टी को इधर मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं माइनस टी को s से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस एस टी हो जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे पहला वाला टर्म, करेक्ट। और माइनस टी को माइनस ए से मल्टीप्लाई करो तो प्लस ए टी मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको कॉमन ले लिया। जब भी आप कॉमन लो एक बार वापस मल्टीप्लाई करो मेंटली और चेक करो कि आपने कॉमन लिया वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है एस भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, और ई की पावर माइनस, तो यहाँ फिर से सेम मेथड जो हमने अभी पिछले बार में किया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ओके। और डायरेक्टली लिखने पे ये आ जाएगा हमारे पास, इस साइड लिख लेते हैं, ई की पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, माइनस एस माइनस ए। ये कैसे आया माइनस एस माइनस ए, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखें। क्यों करके देखें, क्योंकि हमने अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है इंटीग्रेशन का, एक बार आप देख लो अगर आपको नहीं आता है, 0 से इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे हम, अब हम अपर लिमिट पुट कर देते हैं। तो अपर लिमिट जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि आप एस माइनस ए को इन्फिनिटी से किसी से मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से करो, कोई भी टर्म को इन्फिनिटी ही आएगा, होल डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ए। और अगर आप टी में 0 पुट करते हो तो ये ऊपर का टर्म फिर से 0 हो जाता है, अपॉन माइनस एस माइनस ए आ जाएगा। क्लियर, ये होगा आपका ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन दिस, कितना आ गया, ये तो हमारा 0 हो गया। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो ये पहला टर्म हमारा 0 आ गया, और दूसरा टर्म आ गया हमारे पास माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कौन सा वाले, ये और ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, और हमको मिल जाएगा 1 अपॉन एस माइनस। सर ये 1 कहाँ से आया, ई की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, जस्ट नाउ वी प्रूव्ड इट। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ गया 1 अपॉन एस माइनस ए। ये फॉर्मूला आ गया किसका, लैप्लास ई की पावर ए टी का। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे फॉर्मूले की तरफ। आई होप आपको ये दोनों समझ में आए, तो थोड़ा ध्यान देना, आगे बढ़ेंगे तीसरे की तरफ, ठीक है। तो तीसरा हमारा फॉर्मूला है लैप्लास ऑफ, ठीक है, यहाँ पे तीसरा लिख देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ ए टी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा हाइपरबोलिक फंक्शंस को कैसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, इसका क्या रिलेशन है, तो फॉर्मूला क्या डिराइव होगा इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मूला लिख नहीं रहे हैं, अभी हम डिराइव करेंगे इसको। सो लैप्लास ऑफ कॉस एच ए टी, एच इज हाइपरबोलिक फंक्शंस। अगर आपने हाइपरबोलिक फंक्शंस पहले पढ़े हैं, ठीक है, नहीं पढ़े डोंट वरी, आपको सिर्फ एक रिलेशन चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर ये रिलेशन आता है तो आप आराम से इसको डिराइव कर सकते हो, क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, बिकॉज हम लैप्लास में सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिलेशन लिख लेता हूँ, कॉस हाइपरबोलिक ए टी, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा ई की पावर ए टी। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर मैथमेटिकल फिजिक्स कर रहे हो या मैथ्स कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी अपॉन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा, तो हम इस सेम चीज़ को ये भी लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी होल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमारा कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन यही है। अब क्या करेंगे हम, अब वही जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, अब हम इसको फिर से रिकॉल कर लेता हूँ। लैप्लास ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ टी, मैं बार बार ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप यूज टू हो जाओ कि हर बार यही यूज हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, सही बात है। अब एफ ऑफ टी की जगह क्या करें, सर कॉस हाइपरबोलिक लिखें, नहीं, जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी होल डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया हमारा डी टी, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ई की पावर माइनस एस टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, 0 से इन्फिनिटी, ओके। और ये जो 2 है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, या पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो थोड़ा आसान होगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से समझो, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा,
ऐसे ही मल्टीप्लाई करते थे बचपन में 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में कि ब्रैकेट के बाहर है तो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड होंगी। क्यों ऐड होगी, मैंने पहले भी बताया अभी कि दोनों का बेस सेम है ई, तो इंडाइसेस विल ऐड अप। तो ये हो जाएगा -st प्लस at, ठीक है। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर -st माइनस at, ठीक है भाई, होल डिवाइडेड बाई 2 dt। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रल से और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 2 बाहर आ गया हमारा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। 2 को डिनोमिनेटर में है हमारा, तो हमें इसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा और ये न्यूमरेटर में हमारे पास हो जाएगा e की पावर। ध्यान देना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, -t कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा s माइनस a, करेक्ट। और यहाँ पे भी हम क्या कॉमन ले लेते हैं, -t कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा s प्लस a। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया आपका, ओके। अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी तक हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, इसको और सिंपल बना रहे थे, ठीक है सर। सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे आपको पता है कि इंटीग्रेशन आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अगर आपने पिछला वाला सेकंड वाला फॉर्मूला समझ रखा है तो थोड़ा सा बैक करके देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला कहाँ है फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला ये रहा। तो यहाँ पे अगर e की पावर ये होता है, e की पावर -t s माइनस a, तो हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे, ये देखो e की पावर, ये आउटकम मिल जाता है आपको, ठीक है। तो सेम चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हाफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में थोड़ा ध्यान रखना है, e की पावर -t s माइनस a होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, -s माइनस a, ठीक है। इसको हम 0 से इन्फिनिटी पुट कर देते हैं और प्लस यहाँ क्या आएगा, e की पावर -t s प्लस a, और ये हो जाएगा हमारा -s प्लस a, 0 से इन्फिनिटी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो आपका t का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है सर, कोफिशिएंट मतलब t के आगे जो भी चीज़ है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो यहाँ t के आगे क्या है, -1 तो और s माइनस a है, तो ये माइनस और s माइनस a नीचे आ गया। जो t के अलावा जो भी बचा है वो सब डिनोमिनेटर में आ जाता है इंटीग्रेशन के बाद, अगर आपको ऐसे समझना है। यहाँ पे भी माइनस और s प्लस a नीचे आ गया, करेक्ट। अब लिमिट्स पुट करके फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हाफ तो बाहर ही रहेगा ऐसे। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी पुट करने में पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, आप पुट करके देख लेना, क्योंकि पहला टर्म इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है। दूसरा टर्म जब आप 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, या चलो पुट करके देख लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा e की पावर -इन्फिनिटी s माइनस a अपॉन माइनस, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव का गलतियाँ ना हो, ये अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो e की पावर -0 इंटू s माइनस a होल डिवाइडेड बाई -s माइनस a। ये पहला वाला आ गया हमारा, ठीक है, ओके। अब हम दूसरे वाले को अंदर भी लिमिट्स पुट कर देते हैं, तो दूसरे अंदर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर -इन्फिनिटी s प्लस a अपॉन -s प्लस a, और लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे तो -e की पावर -0 s प्लस a होल, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, s प्लस a एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, -s प्लस a, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, क्यों, e की पावर -इन्फिनिटी मतलब 0, तो अगर फर्स्ट टर्म 0 हो गया तो सेकंड टर्म में यहाँ पे कितना आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस होके e की पावर 0 1 अपॉन s माइनस a आ गया। और इधर भी ये वाला टर्म किस में हो गया, 0 में, दूसरे वाले में माइनस और माइनस फिर से प्लस हो गए, 1 अपॉन s प्लस a। ये आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू s प्लस a प्लस s माइनस a होल डिवाइडेड बाई s माइनस a इंटू s प्लस a। सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ इंटू s प्लस s 2s, और a और माइनस a कैंसिल हो गया, अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 2s से 2 कैंसिल आ गया, हमको आंसर मिल गया s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
तो हमारा लैप्लास कितना आ गया, हमारा लैप्लास कितना आ गया, लिख लेते हैं लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, यहीं पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर से शुरू से देखो, ठीक है। ये हमारा लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज लैप्लास ऑफ फोर्थ वन, लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, आपको पता चल गया, अभी आइडिया हो गया कि लैप्लास कैसे निकालते हैं। अगर नहीं हुआ अभी तक तो फिर से ध्यान दो, सारे स्टेप सिमिलर हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन पे थोड़ा फोकस रखना है। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हाइपरबोलिक फंक्शन साइन का हो तो उसका क्या फॉर्मूला है अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कॉर्नर में लिख लेता हूँ कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है हमारा HAT, ठीक है, ये होगा e की पावर AT माइनस e की पावर माइनस AT होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इस लैप्लास को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ e की पावर AT माइनस e की पावर माइनस AT होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको हमको निकालना है, इसका लैप्लास निकालना है। तो फिर से मैं वही फॉर्मूला बार बार जो यूज कर रहा हूँ, लैप्लास ऑफ किसी भी फंक्शन f ऑफ t, ये हो जाएगा हमारा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ST f ऑफ t dt। आप भी अगर जब कर रहे हो लैप्लास तो ये फॉर्मूला लिखना है। कई बच्चे जो होते हैं वो लिखते नहीं है, वो सिंपली जो है वो डायरेक्ट शुरू कर देते हैं कि भाई फंक्शन हमको पता है तो डायरेक्टली फंक्शन में पुट कर दो। देखो जितनी बार कोई एक चीज़ को आप लिखोगे उतनी बार अच्छे से वो क्लियरली याद रहेगी, भूलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप हर बार जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख रहे हो तो क्या होगा, आपको ईजिली याद रह जाएगा ये फॉर्मूला एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, क्योंकि बार बार, अभी देखो मैं 4th बार लिख रहा हूँ तो आपको अभी थोड़ा सा फेमिलियर होने लग गया है। अब जैसे जैसे ये लेक्चर एंड होगा तब तक आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा कि स्ट्रेट अवे 0 से इन्फिनिटी है लिमिट e माइनस ST और f ऑफ t dt। तो हर बार लिखना है इसको जितनी बार आप क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, अभी क्वेश्चंस किए नहीं, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो पहले हम अभी से फॉर्मूलाज डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ f ऑफ t की जगह हम पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस ST, f ऑफ t कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया इधर e की पावर AT माइनस e की पावर माइनस AT। अब देखो बच्चे कहाँ कन्फ्यूजन या कहाँ मिस्टेक्स करते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। साइन हाइपरबोलिक में बस यहाँ नेगेटिव है, वहाँ पे कॉस में ये पॉजिटिव था, ये एक छोटा सा मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मेजर स्मॉल डिफरेंसेस जो हैं इनसे रिजल्ट आपका अलग अलग आएगा, थोड़ा इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 0 से इन्फिनिटी, वही जो हमने पिछले वाले में किया था, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस ST और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी माइनस, अब इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करो, e की पावर माइनस ST माइनस AT होल डिवाइडेड बाई 2 dt। अब इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो जब 2 को बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा s माइनस a, और यहाँ भी अगर माइनस t कॉमन ले लेते हैं ये हो जाएगा s प्लस a। ये हो गया हमारा dt और यहाँ पे भी इंटीग्रल dt। अब सेम है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, तो अब हम इसको इवेलुएट कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ 0 से इन्फिनिटी, अगर मैं उस पहले वाले इंटीग्रल को सॉल्व करूँ तो क्या आना चाहिए, सेम स्टेप्स, e की पावर माइनस s माइनस a इंटू t होल डिवाइडेड बाई माइनस s माइनस a। ये माइनस s माइनस a क्योंकि t को छोड़ के जो भी है e की पावर में वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ। 0 से इन्फिनिटी माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, e की पावर माइनस t s प्लस a, तो t को छोड़ के ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, सॉरी एक्सपोनेंट में क्या है e के, माइनस s प्लस a, तो वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। थोड़ा ध्यान देखना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल के केस में होता है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी e की जगह a हो या 10 हो या 2 हो तो आप उसका सारा का सारा चीज़ डिनोमिनेटर में ले आओ तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि t को छोड़ के सब चीज़ें नीचे आ रही है, यहाँ पे ये माइनस s माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस s माइनस है, ये नीचे आ गया, यहाँ पे भी ये माइनस और s प्लस है नीचे आ गया, ये सिर्फ जब एक्सपोनेंशियल e की पावर हो तब होता है। तो ध्यान से लेक्चर्स को सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ आप क्या समझ रहे हो उसमें बहुत डिफरेंस हो सकता है और फिर रिजल्ट भी गलत होगा। तो थोड़ा ध्यान से समझे, एक्सपोनेंशियल में है तभी आपका नीचे आएगा। ओके, अब अपर लिमिट पुट करेंगे हमको 0 मिल जाएगा और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस s माइनस a,
और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम सेम करते हैं तो ये हो जाएगा s प्लस ए। ठीक है, तो क्वाइट सिमिलर रिजल्ट है, सिमिलर है। अब देखो सिमिलर होना और सेम होने में फ़र्क है। ठीक है, सारे इंसान एक दूसरे से सिमिलर हैं, सबके 2 आँखें हैं, ठीक है, 2 कान हैं, लेकिन सब अलग अलग हैं। तो सिमिलर होना और सेम होने में फ़र्क है, थोड़ा इसका ध्यान रखना है। s माइनस ए अपॉन ये हो जाएगा हमारा s माइनस ए इंटू एस प्लस ए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप यहाँ पे इसको एक्सपैंड करोगे तो अब s से s कैंसिल होगा और आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ a न्यूमरेटर में। ओके, और ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब 2 और 2 कैंसिल होके हमारा आंसर आ गया a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर पिछले वाले जैसा ही है, न्यूमरेटर इस बार a है। पिछली बार न्यूमरेटर कितना था, s था। ये देखो यहाँ पे पिछली बार वाला रिजल्ट लिखा हुआ है, तो ये s था, इधर क्या हो जाएगा a। तो ये फॉर्मूले एक जैसे हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियरली एक बार खुद से कर लेना। और ये इतने लेंदी नहीं है, अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, इंटीग्रेशन बेसिकली, अभी तो डिफरेंशिएशन हम आगे देखेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो अगर बेसिक चीज़ें अच्छे से आती हैं तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, ये किसका था, हमारा लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, अभी चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट। तो ये हमारा था कौन सा वाला, चेक कर लेते हैं एक बार। ये था हमारा 4th वन। अब देख लेते हैं 5th वन। तो 5वां वाला कर लेते हैं। तो हमारा 5वां जो है वो किसका है, लैप्लास ऑफ साइन 80। साइन 80, अब यहाँ हाइपरबोलिक नहीं है, अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये साइन फंक्शन है, दोनों अलग है, साइन फंक्शन और साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, तो साइन के लिए क्या होगा, साइन 80। थोड़ा सा ध्यान दो, क्या फर्क है, e की पावर आयोटा 80। आयोटा मीन्स इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं आते हैं अगर, तो ये आप समझना कि ये आई है, बस इसका अंदर वैल्यू √-1 होता है, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना अगर नहीं पता है। अभी के लिए आपको ये समझना है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज़ जो कि अफेक्ट नहीं होगी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2i। सर हमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रखते हो तो आपसे ये वैल्यू इवैल्यूएट नहीं होगी, और ये फॉर्मूले बार बार यूज़ होंगे, सिर्फ इसमें नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों में मैथमेटिकल फिजिक्स के। ठीक है, तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं। ये हमारा लैप्लास किसका इवैल्यूएट करना है, हमको इवैल्यूएट करना है e की पावर आयोटा 80 माइनस e की पावर माइनस आयोटा 80 अपॉन 2i। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे साइन 80 जो है आपका, ठीक है, इसमें आयोटा आता है, जबकि साइन हाइपरबॉलिक में आयोटा नहीं आएगा। तो फॉर्मूला एग्जैक्टली सिमिलर है, ओनली यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में भी और यहाँ पे भी। तो इसका बहुत ध्यान रखना। बच्चे क्या कर लेते हैं, दोनों मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से आपके लिए वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ। क्या था, रिकॉल करो 2 मिनट के लिए, थोड़ा मेंटली सोचो। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होना चाहिए। ठीक है, सोच लिया, चलो अब लिख लेते हैं। 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर आपने ये सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, देखो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने से आपको याद हो जाती है। ठीक है, इसलिए तो गाने बहुत जल्दी याद होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गाने तो 2 बार सुनो, वो आप बार बार सुन रहे होते हो। एक गाना पहली बार में गाना भी याद नहीं होता, ऐसा नहीं है, आप उसको 4-5 बार सुनते हो तब जाके आपको याद होता है। सेम थिंग यहाँ पे भी है। ठीक है, आप उसको बार बार अगर लिखोगे तो आपको ईजिली याद रहेगा। सो 0 से इन्फिनिटी आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0 से इन्फिनिटी। अब एक बार थोड़ा सा e की पावर माइनस एस टी, और हमारा एफ ऑफ टी कितना है, हमारा एफ ऑफ टी है e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 होल डिवाइडेड बाई 2i। ठीक है, और ये हो गया हमारा dt। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम इसको 2i को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2i विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। और अब थोड़ा ध्यान रखना है, देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले टर्म से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, e की पावर माइनस एस टी है और उधर माइनस नहीं है, तो प्लस आयोटा 80 माइनस सेकेंड टर्म जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस एस टी है और माइनस आयोटा 80। थोड़ा सा ध्यान रखना, जब ऐड करोगे तो नेगेटिव साइन है सेकेंड टर्म में। ओके, और ये आपको इंटीग्रल करना है अब dt। तो इंटीग्रल सिमिलर है जो आपने पहले किया है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, इक्वल टू हाफ आई और 0 से इन्फिनिटी। पहले मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ, माइनस टी कॉमन, हमेशा माइनस टी कॉमन लेना है क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए। तो ये हो जाएगा s माइनस आयोटा ए। अगर आपको समझ में नहीं आया कैसे लिया है तो वापस मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, माइन dt माइनस
0 to इन्फिनिटी, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, नहीं तो ये 2i दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो e की पावर माइनस टी एस प्लस आयोटा है dt। अब जब भी एक्सपोनेंशियल होता है, मैंने क्या बताया, t के अलावा जो भी चीज़ है उसको डिनोमिनेटर में लिख लो और उसके बाद लिमिट पुट कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा e पावर माइनस टी एस माइनस आयोटा a, और t के अलावा यहाँ पे क्या है, माइनस है और s माइनस है, तो बस माइनस s माइनस आयोटा है। कितना सिंपल हो गया। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आप इंटीग्रेशन सीखो थोड़ा बहुत, वरना आगे अटक जाओगे, क्योंकि ये तो सिर्फ फार्मूलाज हैं। जब आप आगे सॉल्व करोगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअल इंटीग्रेशन की। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं बड़ा सा, और ये ऐसे कैसे, e की पावर क्या हो जाएगा, ये e की पावर माइनस एस प्लस ए आयोटा ए, और ऐसे कैसे ये हो जाएगा माइनस एस प्लस आयोटा ए। ठीक है, ये हो गया हमारा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब अपर लिमिट तो फिर से क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इन्फिनिटी है माइनस का। ठीक है, और लोअर लिमिट हम पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा ध्यान रखना, लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो जब 0 माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा 1/s माइनस आयोटा ए, और वहाँ से आ जाएगा माइनस 1/s प्लस आयोटा ए। ये आप एक बार खुद से ट्राई करना कि ये कैसे आया। सेम स्टेप्स है जो कि आप लोग पिछले लैप्लास में भी आपने अप्लाई किया है। ठीक है, अब हम जब पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2i और s प्लस आयोटा ए माइनस s माइनस आयोटा ए होल डिवाइडेड बाई s माइनस आयोटा ए इंटू s प्लस आयोटा ए और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 1 + 2i ऑफ आयोटा, s और s कैंसिल, ये आ जाएगा 2ia होल डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस आयोटा ए होल स्क्वायर। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पता है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, लिख लेना कहीं पे, आई स्क्वायर होता है -1, तो इधर जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/2i, ध्यान दो, इंटू 2 आयोटा ए होल डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 2i कैंसिल, तो ये बच गया a, और आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा लैप्लास किसका आ गया, साइन का, साइन 80 का। बी वेरी केयरफुल, ये हाइपरबोलिक नहीं है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बढ़ते हैं हम कॉस की तरफ, जल्दी से हम लोग हमारा कॉस कर लेते हैं, 2 और बचे हुए हैं, तो पहले कॉस कर लेते हैं। तो लैप्लास ऑफ, ठीक है, ये कौन सा है हमारा, 6th, सो 6th हमारा है, 6th क्या है, लैप्लास ऑफ कॉस 80। ठीक है, कॉस 80। अब कॉस 80 क्या होता है, कॉस 80 होता है हमारे पास e की पावर आयोटा 80 प्लस e की पावर माइनस आयोटा 80 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये रिलेशंस हैं, कहाँ से आए, कहाँ यूज़ होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी आप जब लैप्लास सीख रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है, अभी जब आप फिजिक्स में इसको अप्लाई करोगे तब आपको यूज़ आएगा। ठीक है, तब वहाँ पे आप ये चीज़ें सेंस भी बनाएंगे। अभी आपको सिर्फ ऑपरेशन सीखना है। एक तरह से ये हो गया कि भाई 2 + 2 कितना होता है, 4। अब ये 2 + 2 हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो कहीं पैसे देने पड़ रहे हैं, कहीं पैसे वापस लेने पड़ रहे हैं, तो वहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है, राइट। बट ऐसा नहीं है कि आप रियल लाइफ में डेली सुबह उठ के 2 + 2 या 2 + 3 यूज़ कर रहे हो, राइट। ऐसे नहीं, रियल वर्ल्ड में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको एक फिजिकल प्रॉब्लम में यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। ऐसे हम लोग अभी लैप्लास सीख रहे हैं, तो हम ये ऑपरेशंस कहाँ और कैसे अप्लाई करेंगे वो फिजिक्स में आएगा। ठीक है, तो या इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग में आएगा। लैप्लास ऑफ कॉस 80 देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास लैप्लास ऑफ e की पावर आयोटा 80 प्लस e की पावर माइनस आयोटा 80 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे फिर से हमारे प्रॉब्लम में। हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारा लैप्लास क्या होता है f(t) का, एक बार फिर से सोच लो। ये 6th टाइम लिख रहा हूँ मैं, तो आई होप अभी तो आपको ये याद हो गया होगा, तो थोड़ा सोचो दिमाग में। ओके, अब लिख लेते हैं 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st f(t), और ये क्या हो जाएगा हमारा dt। बहुत सिंपल, अब तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो गया हमारे पास 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st एज इट इज, और फंक्शन इस बार कौन है, कॉस, और कॉस क्या होता है e की पावर आयोटा 80। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि ये भी सिमिलर है, अभी आपको आदत हो गई होगी इसकी भी। तो ये आ गया। अब क्या करना था नेक्स्ट स्टेप, सर इस 2 को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा हाफ,
और यहाँ पे बच गया हमारे पास 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी प्लस आयोटा ए टी, पावर ऐड हो गई, प्लस e की पावर माइनस एस टी और माइनस आयोटा ए टी हो गई, करेक्ट। और इसका हो गया इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है भाई, अब क्या करना है सर, अब करना है हमको हाफ बाहर, और यहाँ पे पेयर्स बना लेते हैं एक बार, टी को बाहर निकाल के माइनस टी कॉमन, एस प्लस आयोटा ए, एस माइनस, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, सो एस माइनस आयोटा ए डी टी, और यहाँ हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी कॉमन एस प्लस आयोटा ए डी टी। ठीक है, कैसे हुआ हमको पता है, इंडाइसिस में से हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट सर इसका इंटीग्रल क्या होगा, टी को छोड़ के जो भी है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा सर, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी एस माइनस आयोटा ए होल डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, और नेगेटिव आएगा ऑफ कोर्स क्योंकि नेगेटिव है हमारे पास, और इधर क्या आएगा, ये 0 से इन्फिनिटी होगा, और इधर e की पावर माइनस टी एस प्लस आयोटा ए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास माइनस एस प्लस आयोटा ए आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 0 से इन्फिनिटी। फिर से अब क्या करना है हमको, अब हमको यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है, तो आपको पता है इन्फिनिटी पुट करते ही 0 हो जाएगा पहला टर्म, और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा e की पावर 0 1, सो माइनस माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास s माइनस आयोटा ए। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एस प्लस आयोटा ए। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू क्रॉस मल्टीप्लाइंग एस प्लस आयोटा ए प्लस एस माइनस आयोटा ए होल डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस आयोटा ए होल स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल हो गए, ये आ गया हमारे पास 2s अपॉन 2s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर ये प्लस ए स्क्वायर कैसे हुआ, थोड़ा सा एक बार फिर से पिछला वाला डेरिवेशन देख लो, ये हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वहां पे a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास इसका। चलते हैं हमारे 7th फॉर्मूले की तरफ। ओके, बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक्स फॉर्मूलेज हैं ये सारे के सारे। अब 7th फॉर्मूला है हमारा क्या, देख लेते हैं, लैप्लास ऑफ, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार यूज होता है और आगे कई बार डिफरेंशियल इक्वेशंस में यूज आएगा, टी की पावर n। ठीक है, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, हम यहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा 7th इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लैप्लास ऑफ टी की पावर n, मतलब अगर टी स्क्वायर है, टी क्यूब है, क्योंकि टी की पावर 1 तो 1 क्या होगा, टी की पावर 1 2 3, टी की पावर 0 जो है वो हमको पता है, लैप्लास ऑफ 1 वो 1/s हमने वहीं से शुरू किया था, लेकिन टी की पावर 1 2 3 हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम हमारा लैप्लास का फॉर्मूला फिर से एक बार लिख लेते हैं। हमारा लैप्लास का फॉर्मूला होगा, ओके, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। सही बात है। अब यहां पे एफ ऑफ टी कितना दे दिया हमको, सर हमको दिया है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में टी की पावर n डी टी। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, टी की पावर n का क्या करें, क्योंकि e की पावर क्या है हमारे पास माइनस एस टी और टी की पावर n, तो थोड़ा सा हटके है ये, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक नए फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एस टी को जो है उसको ले लेता हूं मैं x, कुछ भी ले सकते हो, z लो, u लो, v लो, x ले लेता हूं। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, s इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। लेकिन सर मेरे को डिफरेंशिएशन नहीं आता, अगर नहीं आता तो एक बार फिर से देखो आप, डिफरेंशिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। ठीक है, तो डी टी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, डी टी आ जाएगा डी एक्स अपॉन एस के। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, टी क्या हो जाएगा, देखो टी की जगह क्या करें सर, ये जो टी है यहाँ पे तो कुछ पुट करना पड़ेगा, तो टी हो जाएगा हमारा पहली इक्वेशन से, टी हो जाएगा हमारा x अपॉन एस। तो इधर लिख लेता हूं मैं x अपॉन एस होल रेज टू n, बिकॉज टी की पावर n है, और डी टी डी एक्स अपॉन एस आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इधर माइनस एस टी की जगह ये आ गया x, सर कैसे, ये देखो इधर। ठीक है, और t की पावर n, t क्या है हमारा x बाई एस, ओके, और dt हमने यहां पे निकाल रखा है dx बाई एस। तो सब के सब नए वेरिएबल x में आ गए। इसको रीराइट कर लेते हैं, 0 से आ गया इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n अपॉन s की पावर n। जब पावर है तो दोनों पे जाएगी,
dx अपॉन s, और डिनोमिनेटर में s की पावर n और s की पावर 1, ये कितना हो जाएगा s की पावर n+1, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x और x की पावर n dx। ये हमारा गामा फंक्शन है। तो यहाँ पे इस गामा फंक्शंस के लिए, इसके लिए हम इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर n dx। इसका वैल्यू कितना होता है, n फैक्टोरियल। कितना वैल्यू होता है, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। इसका मतलब क्या है अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ मैं। जैसे कि आपको पूछा है कि फाइंड द लैप्लास ऑफ t की पावर 3, कितना है, t की पावर 3। तो आपको t की पावर 3 पे बैठ के यहाँ पे t क्यूब को सॉल्व नहीं करना, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज़ करो। यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, n की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 3+1। सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, अब ध्यान से सुनो। अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता है तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, जैसे 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1, 5 फैक्टोरियल होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जीरो मत कर देना, नहीं तो सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी। फैक्टोरियल मतलब 1 तक सारे मल्टीप्लाई होंगे जिस नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हो। तो ये आ जाएगा 3 × 2 विच इज 6 अपॉन s की पावर 4। ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर सर लैप्लास ऑफ t की पावर 5 पूछा है तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 5+1। तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 होल डिवाइडेड बाई s की पावर 6। 5 4 20, 23 60, 62 120, सो 120 s पावर 6। ये ऐसे हम लैप्लास निकाल लेते हैं। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूलाज। अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।